की आवाज। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं राष्ट्र भारत टुडे। मैं हूं दयावान कुमावत। पुण्य नगरी की पावन धरा पर भव्य व्यापारी संगठन का मेलावा है और व्यापारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सचिन भाई न्यूगढ़ यहाँ पर आए हुए हैं। तो जानते हैं कि इस मेलावा का क्या नियोजन है और आगे की क्या रणनीति है। सचिन भाई, आपका राष्ट्र भारत टुडे में स्वागत है। क्या कहेंगे? हर साल जो व्यापारी दिन साजरा होता है 25 मई, और 25 मई को एक हमारा जो व्यापारी आहुति थी उनके अवसर में हम हर साल 25 मई का व्यापारी दिन उत्कृष्ट व्यापारी पुरस्कार देते, जो हमारे ही छोटे व्यापारी से कोई व्यापारी अपनी एक अलग से पहचान बना दे और अलग एक समाज को प्रबोधन करते हैं और समाज सेवक भी है और ग्राहकों की भी सेवा कर रहे हैं। ऐसे व्यापारी हम चुनते हैं, उनको उत्कृष्ट व्यापारी पुरस्कार देते हैं। वापिस जो व्यापारी हमारे व्यापारी की सेवा करता है, जो आधी रात भर किसी को सपोर्ट करेगा, किसी कोई मुसीबत में उसको सहायता करेगा या मार्गदर्शन करेगा, एक दूसरे को साथ लाएंगे, ऐसे व्यापारी को हम सम्मान पत्र देके सम्मानित भी करते हैं। जो हमारे से कोई महिला है जो बिजनेसमैन अच्छी है, उनको वुमन आईडी पुरस्कार भी देते हैं हम, जो उत्कृष्ट व्यापारी महिला पुरस्कार है। वापिस जो संगठन अपनी पुणे शहर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 240 संगठन है और महाराष्ट्र 32 लाख व्यापारी से भरा है, तो इस व्यापारी में कोई अच्छे काम कर दे उनको पुरस्कार हम देते हैं। वापिस जो संगठन अच्छा काम करते हैं उन संगठन को भी उत्कृष्ट व्यापारी पुरस्कार हम देते हैं। ऐसे करके व्यापारी को साथ में जोड़ते हैं और इसी में बड़े बड़े राजकीय नेता जो महाराष्ट्र के नेता है, मंत्री महोदय, उनको और केंद्रीय मंत्री जो व्यापारी निकट है उनको भी हम बुलाते हैं कि हमारा सपोर्ट करो और एक सरल तरीके से कायदा बनाओ जो हमारे व्यापारियों को कुछ सुने और व्यापारियों को ध्यान में लेके कुछ अच्छा प्रोग्राम करे। जो हमने कुछ चीजें शुरू की है, व्यापारियों को पेंशन प्लान किया है, व्यापारियों को सुरक्षा की है, इंश्योरेंस किया है, बहुत सारी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन व्यापारियों को मालूम नहीं। तो इस माध्यम से हम उसी अवसर पर लोगों को जन जागृति करते हैं और अधिकारी के माध्यम से लोगों की सेवा भी करते हैं। और व्यापारी जो साल भर काम करते हैं, ये सब उद्दिष्ट व्यापारी दिन के लिए हम करते हैं। तो इसे आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद। आप चैनल का जो हमारे व्यापारी हड़पसर में कार्यपालक शहर में हमने मीटिंग ली, जो इस बात के प्रमुख प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, तो इस ऐसे हम रोज मीटिंग कर रहे हैं पुणे शहर में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में हर जगह जाके व्यापारियों को इकट्ठा कर रहे हैं। 26 मई के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सबको आना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो आपका भी सहयोग इसमें रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ये 26 मई हर साल मनाते हैं कैसे? 25 मई हर साल मनाते हैं। 25 मई व्यापारी दिन रहता है। 25 मई इस बार हम 2 बार करें, 25 मई और 26 मई। तो 26 मई को बड़ा मेला हम गणेश कला क्रीड़ा में उपस्थित करें, जो मंत्री महोदय वहां पे आएंगे। ये हर साल पिछले 2015 से लेके उससे पहले भी छोटे से हम बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे संगठन बड़ी वैसे वैसे प्रोग्राम बड़ा हो रहा है। ये महाराष्ट्र में पुणे शहर में सबसे बड़ा हॉल है जो वहां पे स्वारगेट के यहाँ पे है। तो ये हर साल हम अलग अलग लोगों को, अलग अलग ट्रेड्स को हम पुरस्कृत करते हैं और मार्गदर्शन भी इसमें अलग अलग नेताओं का और अधिकारियों को होता है। अच्छा अच्छा, तो ये जो 25 में आप बता रहे थे उसका महत्व क्या, मतलब वो दिन ही क्यों ये मनाते हैं? क्योंकि जैसे कि देखो, एक में कामगार दिन है, एक में महाराष्ट्र दिन है, 30 मार्च 31 मार्च जो हमारा राजस्थान दिन है, ऐसे हर एक दिन को कुछ ना कुछ महत्व है। वैसे ही जब गैट का आंदोलन हुआ था तो 25 मई को हमारे व्यापारी ने कुछ आहुति हमारे लिए दी थी, जो कुछ कायदे बनाने के लिए और लोग जो अत्याचार हमारे ऊपर है तो उसके लिए कुछ आंदोलन बढ़ा हुआ था। तो उसी के हिसाब से हर साल 25 मई व्यापारी दिन मनाया जाता है और उसी को हमने आगे कंटिन्यू करके हर साल वो मनाते उनकी यादगार में और लोगों को उत्सुक करते कि व्यापारी एक होना जरूरी है, कि ये देश की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि हम टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके देते हैं और टैक्स कलेक्ट करके उसको हमको कुछ पगार नहीं मिलता है। टैक्स कलेक्ट करके हम गवर्नमेंट को, तो उसके ऊपर सरकार चलती है। तो इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, तो हम लोगों की सेवक है। आज सबसे ज्यादा जीडीपी हमारी है, ये जो रिटेल सेक्टर है, हम सबसे ज्यादा रोजगार भारत देश में हम दे रहे हैं। खुद माननीय पंतप्रधान मोदी साहब ने माना है कि सबसे बड़ा जो योगदान है वो रिटेल व्यापारियों का है और हमारी संख्या पूरे भारत में 9 करोड़ है और पूरे महाराष्ट्र में 32 लाख है, जो हम इसके माध्यम से लोगों को सेवा देते। तो जो अगर देखा जाए तो कम से कम 30-35 करोड़ को हम रोजगार दे रहे हैं। इतनी बड़ी जो लोक संख्या है उनको हम संभाल रहे हैं। इतना ये रिटेल सेक्टर हमारा इतना बड़ा है, ये सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। तो हमारी तरफ भी देखिए कि हम टैक्स भी भर रहे हैं और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। तो ये प्रथम दृष्टि आना चाहिए। ये हमने खुद मोदी साहब को बताया, मोदी साहब 2-3 बार हमारे मीटिंग में भी आए हैं, तो बड़े बड़े मंत्री भी आते हैं। लोगों को आज तक मालूम नहीं व्यापारी क्या करे, दान धर्म करने में भी आगे है। सभी कोई भी घटना आती, जैसे कोरोना काल आया था, तो भारत देश जो करने वाला है उसमें रिटेल सेक्टर ही है, जो छोटे छोटे दुकानदारों ने लोगों को माल दिया। ऐसा हमारा सेक्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।